ये कहानी है हमारे सदी के उस सबसे रोमांचक कहलाए जाने वाले इन्वेंटर की, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में मौजूद उस सीक्रेट डिवाइन एनर्जी को पहचान लिया था, जिसे आप या मैं कोई भी समझ ले तो वो जो सोच सकता है उसे हकीकत में हासिल भी कर सकता है। 3, 6 एंड 9 निकोला टेस्ला का कहना था दोस्तों कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स एंड इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 एंड 9 देन यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। एक इन्वेंटर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 700 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हो, जिनके पास 100 से भी ज्यादा ग्रांटेड यूएस पेटेंट्स हो, आखिर उस शख्स द्वारा कही गई कोई भी बात आप मजाक में तो नहीं लोगे, राइट? इनफैक्ट अगर उन्होंने एक पब्लिक लेवल पर आकर ये बात कही है तो कहीं ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी उनकी इस बात में। तो क्या राज है निकोला टेस्ला की इस 3, 6 एंड 9 मैनिफेस्टेशन मिस्ट्री का? क्यों निकोला टेस्ला को ये 3 नंबर सबसे ज्यादा प्यारे थे? क्यों निकोला टेस्ला किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 बार चक्कर लगाते थे? क्यों निकोला टेस्ला खाना खाने से पहले अपनी प्लेट को 6-6 बार साफ करते थे? और क्यों निकोला टेस्ला एक ही बार में बैठकर 9-9 घंटे तक लगातार बिना रुके काम किया करते थे? क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या क्या वाकई सर निकोला टेस्ला को इस यूनिवर्स में कुछ भी मैनिफेस्ट करने की टेक्निक के बारे में पता चल चुका था? और बात ऐसी नहीं है कि उन्होंने कभी इस टेक्निक के बारे में या इस चीज के बारे में कभी ओपनली पब्लिक में बात नहीं गई और उसको हमेशा से एक सीक्रेट बना के रखा करी, बट समझ बहुत कम लोगों के आया, तभी तो मिस्ट्री है। तो क्या है साइंस सर निकोला टेस्ला की इस 3, 6 एंड 9 मैनिफेस्टेशन मिस्ट्री के पीछे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। नाउ मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली देखें दोस्तों तो इंडीड ये 3, 6 एंड 9 काफी मैजिकल नंबर्स हैं। इनमें एक अलग ही पैटर्न नजर आता है पूरे यूनिवर्स में। जैसे कि एक सर्कल जो कि 360 डिग्री का होता है, उसका डिजिटल रूट निकालोगे तो आएगा 9। हाफ सर्कल जो कि होता है 180 डिग्री, उसका डिजिटल रूट अगेन 9। हाफ सर्कल का भी हाफ सर्कल मतलब 90 डिग्री, इसका डिजिटल रूट 9। 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री, अगेन डिजिटल रूट 9। 45 का हाफ 22.5, डिजिटल रूट 9। उसका भी हाफ 22.5 डिग्री, डिजिटल रूट 9। और ये सिलसिला चला लो सिंगुलैरिटी तक, सबका डिजिटल रूट 9 ही निकल के आता है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सारे ज्योग्राफिकल शेप्स की तरफ, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्सागन, ऑक्टागन। इन सभी का आप डिजिटल रूट निकालेंगे, इनकी डिग्रीज का, सबका डिजिटल रूट निकल के आता है अगेन 9। और इन्हीं ज्योग्राफिकल शेप्स को लेते हुए आप चाहे सिंगुलैरिटी तक चले जाओ या फिर इंफिनिटी तक, इन दोनों के बीच में हर चीज का डिजिटल रूट 9 ही निकल के आता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिवर्स और कॉस्मोस में पाई जाने वाली सेलेस्टियल बॉडीज का, जैसे सन का डायामीटर टोटल डिजिटल रूट 9, अर्थ का डायामीटर डिजिटल रूट 9, मून का डायामीटर डिजिटल रूट 9। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, उसका डिजिटल रूट 9। स्पीड ऑफ लाइट 186282 माइल्स पर आवर, जिसका डिजिटल रूट अगेन 9। तो आप देख रहे हो दोस्तों किस तरह से ये 9 का पैटर्न बार बार हमारे यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सभी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक चीजों में ये अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो कुछ तो बात जरूर है इस चीज के अंदर। और ऐसे ही दोस्तों बतेरे एग्जांपल हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, जहां पे हमारे यूनिवर्स की और हमारी दुनिया की साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल चीजों के पीछे हर बार ये 3, 6 और 9 का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इज द यूनिवर्स रियली ट्राइंग टू टेल अस समथिंग दैट? कुछ तो मिस्ट्री जरूर है इस 3, 6 और 9 के पीछे। और हमारी कहानी में यहीं पर एंट्री होती है सर निकोला टेस्ला की। अब जीनियस होने का ना दोस्तों एक फायदा जरूर होता है, आप दुनिया में या फिर यूनिवर्स में उन पैटर्न्स को नोटिस कर पाते हो जो कि आम मामूली तुच्छ जनता नहीं कर पाती। और सर निकोला टेस्ला के साथ भी ऐसा ही था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तब सोचना शुरू कर दिया था जब शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक जमाना ऐसा होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी हमारा पावर सोर्स बनेगी। और तब निकोला टेस्ला ने विजन सेट कर लिया था कि एक दिन ये दुनिया पूरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगी। सो दिस इज अ ट्रेट ऑफ अ जीनियस। और 3, 6, 9 को भी स्पॉट सबसे पहली बार इस पूरे यूनिवर्स में निकोला टेस्ला ने किया था। और इसीलिए तो वो बार बार कहते थे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3, 6 एंड 9 देन यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। तो क्या सीक्रेट छुपा है इस यूनिवर्स का इन 3 नंबर्स के अंदर? एक हिंट देता हूं, गेस करने की कोशिश करना, वरना वीडियो के एंड तक तो पता चलने ही वाला है कि 3, 6, 9 की मिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों हिंट है अगेन निकोला टेस्ला का ये वाला कोट कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, think in terms of energy,
फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। नाउ दोस्तों, हम साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली इस चीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते इन नोइंग दैट कि यूनिवर्स में प्रेजेंट ऑलमोस्ट सभी चीजों का डिजिटल रूट 9 निकल के आता है। एंड अगर हम ये फिगर भी देखें तो दिस इंडीड shows that 9 is the god number and 3 and 6 are controlling some or the other number. Now mathematically and scientifically दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि दुनिया के जितने भी ये सारा हिसाब किताब हमने अभी डिस्कस करा, इन सब का डिजिटल रूट 9, 3 या 6 के आसपास ही मंडराता है। तो क्या हम ये मान लें कि ये फिर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं यूनिवर्स में या फिर जो एग्जिस्ट करती हैं, ये सिर्फ महज एक कोइंसिडेंस है, सिर्फ एक इत्तेफाक है? वेल, मैं तो नहीं मानता, और ना ही मानते थे द ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला। उन्होंने इस 369 की उस हिडन पावर या फिर उस हिडन मिस्ट्री को पहचान लिया था जो कि हम आम इंसानों द्वारा बनाई गई साइंस और मैथ्स के बहुत परे है। ये यूनिवर्स की गणित है, ये द कॉस्मोस, द कॉस्मिक क्रिएटर की गणित है, ये उसका विज्ञान है जो कि हम आम इंसानों की समझ के बहुत परे है। इट इज समथिंग दैट यू आर अनेबल टू परसीव और यू आर नॉट केपेबल इनफ टू परसीव। और हम इंसानों की बनाई गई साइंस और मैथ्स की जब लिमिट पूरी हो जाती है तो बताइए इंसान किसकी तरफ मुंह मोड़ता है? ऑब्वियसली द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सोचो, निकोला टेस्ला एक इतने बड़े इन्वेंटर और साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो इन मिस्टिकल चीजों के बारे में जानते थे, उनमें विश्वास करते थे, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे और उसके रिजल्ट्स भी देखते। मतलब सोचो, एक साइंटिस्ट भी मिस्टिकल और स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानता था। और आज हम भी दोस्तों यही जानेंगे। ये 369 की मिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, मैं आपको एक मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। बिकॉज साइंस और मैथ्स के बाद क्या आता है बताओ? भगवान आते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नाउ बात शुरू होती है दोस्तों सिंगुलैरिटी के पॉइंट से, यानी कि बिग बैंग। कहा जाता है इस यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और हम भी हमारे यूनिवर्स को इसी तरह से जानते हैं कि एक सिंगुलैरिटी के पॉइंट से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई जो कि आज भी आउटर डीप स्पेस में एक्सपैंड करता जा रहा है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स दैट वी हैव नोन ऑफ। बट क्या आपको पता है ये यूनिवर्स की असली ट्रू पिक्चर है ही नहीं, बिकॉज सिंगुलैरिटी के पॉइंट से पहले क्या था? व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग? एंड इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट क्रिएटेड दैट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी जहां से बिग बैंग हुआ और इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई? मतलब इस चीज को इस तरीके समझो जैसे मैं कहूं कि इन सब चीजों की शुरुआत एक रोटी से हुई थी। नाउ सारे एविडेंसेस ये जरूर प्रूव करते हैं कि इन सब चीजों की शुरुआत एक रोटी से हुई थी, यानी कि सिंगुलैरिटी से हुई थी। बट इन द फर्स्ट प्लेस वो एक रोटी जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई, वो कहां से आई? इट्स जस्ट लाइक चिकन पहले आया या उसका अंडा। और ठीक इसी तरह से दोस्तों बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, उस सिंगुलैरिटी के पॉइंट से पहले क्या था, जिसका अनफॉर्चुनेटली जवाब हमारी साइंस और मैथ्स के पास भी नहीं है। बिकॉज जो कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इस यूनिवर्स के ओरिजिन्स को स्टडी करते हैं, जब उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि व्हाट वाज देयर बिफोर द बिग बैंग और हाउ डिड बिग बैंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, तब वो भी ये जवाब देते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता, बिकॉज टाइम इटसेल्फ वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। सो साइंस के पास भी इस चीज का जवाब नहीं है कि व्हाट वाज देयर बिफोर सिंगुलैरिटी। I don't know. नाउ इस कोट को पढ़ो। द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी अनकवर्स द डायमेंशंस ऑफ रियलिटी दैट वर प्रीवियसली नोन ओनली टू अ फ्यू सीकर्स एंड फिलैंथ्रोपिस्ट्स। एंड ओशो ने कहा था, एज साइंस इज नॉट बेस्ड ऑन द ओपिनियन एंड ब्लाइंड बिलीफ एंड फंक्शंस ओनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सिमिलरली मेडिटेशन डज नॉट फंक्शन ऑन एन age-old theories or communal thoughts, but originates from a rational and divine experience. बाइबल में कहा गया है कि the word was with God in the beginning. In the beginning, Jesus was there with the God, and all things were created through him, and without him, nothing was created. And Nobel scientist George Wald का consciousness के बारे में कहना था कि consciousness lies outside the parameter of space and time because it has no location, therefore it cannot be located. God is that formless subjectivity, pure potential, infinite cosmic consciousness which alone exists even after the cosmic dilation, and nothing was there without him. Now अब जानो मिस्टिकली कि इस यूनिवर्स की शुरुआत आखिर हुई कहां से? बिग बैंग से पहले क्या था, ये मैं अब आपको मिस्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने बचपन में पढ़ रखा है दोस्तों कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। और इस यूनिवर्स की क्रिएशन के बेसिक एलिमेंट को कहा जाता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये एक तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है एंड दिस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जब कुछ नहीं था तब भी कॉन्शियसनेस थी, आज जब सब कुछ है तब भी कॉन्शियसनेस है, और कल जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी कॉन्शियसनेस ही रहेगी। पर बिग बैंग से पहले क्या था? वेल दोस्तों, बिग बैंग से पहले कहा जाता है मिस्टिकली कि शगुन ब्रह्मा था, जिसको इंग्लिश में पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि हम ह्यूमन परसेप्शन के काफी परे है, जहां पर स्पिरिचुअल एंड डिवाइन एनर्जीज रिसाइड करती है और जहां पे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का भी घर इसी पैरेलल यूनिवर्स में बताया जाता है। और ये पैरेलल यूनिवर्स दोस्तों बना है तीन बेसिक एलिमेंट से, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी एंड न्यूट्रल एनर्जी। और ये तीनों एनर्जीज मिलके एक
परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, जिसे निकोला टेस्लास 3, 6 एंड 9 ट्रायंगल भी कहा जाता है। नंबर 3 डिनोट करता है पॉजिटिव एनर्जी, नंबर 6 डिनोट करता है नेगेटिव एनर्जी एंड नंबर 9 डिनोट करता है न्यूट्रल एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई नंबर 9 इज कंसिडर्ड एज द गॉड पैटर्न। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल वो ये कि निकोला टेस्ला को इस मैथमेटिकल पैटर्न के बारे में कैसे पता चला। लाइक वो कोई साधु तो थे नहीं, ही वाज जस्ट अ मेयर साइंटिस्ट, एंड साइंटिस्ट होते हुए जब उन्होंने ये यूनिवर्स की सारी चीजों का डिजिटल रूट और ये जो 3, 6, 9 का ऑर्डर हमने पहले मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली समझा था, जैसे सन, अर्थ, मून इन सबका डिजिटल रूट निकल के 9 आ रहा है, तो टेस्ला स्पॉटेड दिस पैटर्न कि यार ये 3 नंबर खासकर बार बार मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली रिपीट हो रहे हैं। एंड जब साइंस एंड मैथ्स की लिमिट पूरी हो जाती है तो इंसान कहाँ की तरफ बढ़ता है, एज वी डिस्कस्ड, थोड़े से हायर डायमेंशन की तरफ जाना शुरू करता है। सो टेस्ला थॉट दैट कि कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है वैसे, खासकर बिकॉज मैं तो साइंटिस्ट हूं, बट ये पैटर्न जो यूनिवर्स साइन हमें दे रहा है कि 369 369 369, ये पक्का कॉस्मिक ऑर्डर में कोई ना कोई एक हाई दर्जा ये 3 नंबर्स जरूर रखते हैं। उन्होंने फिर इन 3 नंबर्स को एक साथ अरेंज करा और अरेंज करके ये पाया कि ये तो पैरेलल यूनिवर्स का साइन बना रहे हैं, जो कि है ओम, एंड ओम इज ऑफन रेफर्ड टू एज द प्राइम सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, एंड इट इज आल्सो सेड दैट इट इज द वेरी साउंड फ्रॉम व्हिच द एंटायर यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। एंड ओम में यूज होने वाले 3 लेटर्स ए, यू एंड एम डिनोट करते हैं द ट्रिनिटी ऑफ 3 गॉड्स, दैट इज द क्रिएटर, the preserver and the destroyer. Now 369 हमारे पैरेलल कॉस्मिक यूनिवर्स में एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस बनाता है, राइट? एंड इंसान इस दुनिया में रहते हुए कैसे उस ट्रायंगल को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज वो तो कॉस्मिक दुनिया में है, एंड इंसान जैसा कि हमने जाना वो कॉस्मिक दुनिया हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए अनपरसीवेबल है, और कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने अज्न चक्र की मदद से उस पैरेलल कॉस्मिक यूनिवर्स के उस इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस को एक्सेस कर सकता है। एंड अज्न चक्र आई गेस सभी जानते ही होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। इफ यू आर थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड देन यू वुड नो दैट अगर आपको कॉस्मिक दुनिया को एक्सेस करना है या फिर उसकी पावर्स को अपनी लाइफ के अंदर चैनल करवाना है, देन यू मतलब this part plays a role, the Ajna Chakra plays a role. Now टेस्ला का 3, 6 और 9 पे फोकस क्यों था? बिकॉज टेस्ला का मानना था कि 3, 6 एंड 9 ही उस कॉस्मिक पैरेलल यूनिवर्स का कोर है, जहां पे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस खुद रिजाइड करती है एक थॉट वेव के फॉर्म में। मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो गधे हो तुम लोग, क्योंकि निकोला टेस्ला को उसका मतलब समझ आ चुका था। उसका क्या मतलब था? एकदम वही मतलब था जो कि ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने कहा था। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड निकोला टेस्ला का मानना था कि सिर्फ इंसान के थॉट में ही इतनी पावर होती है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। एग्जांपल ले लो इलॉन मस्क का ही। When you had that third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। निकोला टेस्ला ये भी मानते थे कि यू हैव टू सिंसियरली थिंक तो अबाउट इट। मतलब आप ठीक है, आप सोच लो, आप अपने ख्याली पुलाव पका लो, बट आपको सिंसियरली उसकी तरफ पॉजिटिवली काम भी करना पड़ेगा। वो चीज तब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और ये विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन की टेक्निक निकोला टेस्ला तो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते। मतलब जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मतलब एक बुक है द माइंड ऑफ द जीनियसेस या फिर ऐसी ही कुछ है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें निकोला टेस्ला ने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को ब्रेक डाउन करा। मतलब उन्होंने बचपन से शुरू करा कि मतलब इन सब चीजों की आखिर शुरुआत हुई कहां से। तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही मेरी काफी फोटोजेनिक मेमोरी थी। एंड जितनी भी जीनियसेस के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, देन यू वुड कम टू नो दैट ऑल दीज पीपल used to have a very photogenic memory। मतलब काफी थॉटली वो इमेजिनेशन से वो काफी ज्यादा सोचते थे। एंड निकोला टेस्ला की पर्सनालिटी में ही ये चीज थी। मतलब उनको फोर्स नहीं करना पड़ता था अपने आप को किसी चीज को इमेजिन करने के लिए। बचपन से ही उन्होंने ये पैटर्न अपने अंदर नोटिस करा, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो चीजें असल में उनके साथ उनकी जिंदगी में होने लगी। एंड ऐसा नहीं है कि इस सीक्रेट के बारे में निकोला टेस्ला ने कभी भी किसी को बताया नहीं। ऑब्वियसली जब वो बुक पढ़ोगे यू वुड कम टू नो अबाउट इट। एंड उस बुक में ही एक चैप्टर है जहां पे 1919 में एक निकोला टेस्ला ने एक इंटरव्यू दिया जहां पे उन्होंने बहुत डिटेल में अपनी क्रिएटिव प्रोसेस, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताया। मैं आपको समराइज कर देता हूं व्हाट वाज इट। अब जैसे निकोला टेस्ला सोचते थे कि ये जो इन्वेंटर्स हैं, बाकी इन्वेंटर्स हैं, ही वाज ट्रोलिंग थॉमस एडिसन अबाउट इट। बाकी जो इन्वेंटर्स हैं ये बैठ के बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाते हैं और फिर जाके उनका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। ये कहते हैं कि ये गधे हैं, ये बेवकूफ हैं, ये सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं। इंसान को या फिर इन्वेंटर को स्पेशली, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको करना कैसे चाहिए?
आपको पहले उसको अपने थॉट में सोचना चाहिए कि ऐसे देखेगा, उसको मतलब रिफाइन करो, रिफाइन करो, रिफाइन करो, रिफाइन करो, रिफाइन करो, एक क्लियर पिक्चर बना लो, दिस इज व्हाट आई वांट नाउ। उसका प्रोसेस, वहां जाने तक का भी प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने सोचा, जैसे फॉर एग्जांपल की तरह से उन्होंने क्या बनाया था, बहुत सी चीजें बनाई थी, एसी करंट, डीसी करंट इमेजिन कर लो आप, डीसी करंट बनाते हुए व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस, ठीक है मेरे को ये पिक्चर बनानी है, नाउ एक्चुअली में वो चीज कैसे बनेगी, पहले मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना, मतलब जितने भी रिफाइनमेंट्स होते हैं ना, उसका कंप्लीट प्रोसेस वो विजुअलाइज कर लिया करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, जब उनके थॉट में वो चीज या फिर वो प्रोडक्ट या फिर वो इन्वेंशन या फिर व्हाटएवर इट इज, वो जब एकदम 100% मतलब 100 में से 100 नंबर, कोई भी अब और चेंजेस की जरूरत नहीं है, फिर जाके वो उस चीज को एक्चुअल लाइफ में बनाना शुरू करते थे। और वो खुद ये देख के हैरान हो जाते थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट 700 इन्वेंशंस किए जो कि सक्सेसफुल हुए, एंड वो 700 के 700 इन्वेंशंस जैसा मतलब एकदम डिट्टो जैसा उन्होंने सोचे थे वैसे के वैसे निकल के आए। इट वॉज नॉट लाइक कि हाँ मैं तो जीनियस हूँ, इट वॉज एक्सपेक्टेड, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, बट नो, एवरी टाइम ही यूज्ड टू गेट शॉक्ड कि my thought actually manifested it into a real product. And I guess निकोला टेस्ला इसी कारण से उस थॉट वेव का फायदा उठा पाए थे और 3, 6 और 9 के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए थे और उसे अपनी लाइफ में भी यूज कर पाए थे। नाउ अगर आप निकोला टेस्ला की एक और वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो फिर ये रही वो वीडियो, और ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।